हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और एक बार एक नई वीडियो में फिर मैं यूपी पुलिस रेगुलेशंस के पैरा 16 और पैरा 15 की जानकारी के लिए मैं आपके सामने हूं और मैं उस चीज़ को पढ़ूंगा और मैं उस चीज़ को बताऊंगा इसमें क्या दिया हुआ है। इससे पहले जो है पैरा 14 तक जो है हमने कर लिया है। आगे जो पैरा 15 में दिया हुआ है, इंट्रीज इन इंग्लिश ऑर्डर बुक प्रेजेंटली नोन एज हिंदी ऑर्डर बुक। जो इंग्लिश ऑर्डर बुक है उसमें प्रविष्टियों के बारे में दिया हुआ है। अब वो जो है प्रेजेंट में जो है हिंदी हिंदी ऑर्डर बुक के नाम से ये जाना जाता है। तो इसमें किस 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 तरह की चीज़ों की प्रविष्टियाँ होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें जो है अंदर रिटन की जाती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक बार हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। द इंग्लिश ऑर्डर बुक विल बी रिटन अप डेली बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के ऑफिसर्स के द्वारा इंग्लिश ऑर्डर बुक में जो है जो लिखा जाता है डेली, जो रिटन अप डेली लिखा जाएगा, इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। और डेली जो है और एंड साइंड डेली बाय द सुपरिटेंडेंट, और डेली जो है हमारे अधीक्षक साहब के द्वारा साइंड होगा, साइन किया जाएगा। और इन इच एब्सेंस बाय ऑफिसर इन चार्ज एट हेडक्वार्टर, उनके अनुपस्थिति में जो हेडक्वार्टर्स के जो अधिकारी, प्रभारी अधिकारी होंगे, उनके द्वारा साइन होगा। द सुपरिटेंडेंट विल ऑन रिटर्न टू हेडक्वार्टर्स एग्जामिन the entries and certify that he has checked them for the period of his absence। हेडक्वार्टर्स पे जो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब रिटर्न होंगे, अगर मान लो वो नहीं है तो वो जो एंट्री की गई है उसको एग्जामिन करेंगे और वो चेक कर लेंगे कि उन्होंने जो है, जब वो अनुपस्थित थे तो उन्होंने उसको चेक कर लिया है। इस चीज़ को आप देखेंगे। वो आगे दिया हुआ है कि मतलब उस चीज़ को सर्टिफाई करेंगे कि उन्होंने उस चीज़ को चेक कर लिया है जब वो उपस्थित नहीं थे। फिर आगे देखिए दिया हुआ है कि द बुक विल बी रिटेन फॉर 45 ईयर्स आफ्टर इट कंप्लीशन। ये जो बुक है, जो इंग्लिश क्राइम रजिस्टर जिसकी बात की जा रही है, जो एंट्री की जो भी चीज़ें एंट्री हो रही हैं, ये कंप्लीट होने पे ये 45 सालों के लिए जो है ये रखी जाएंगी। In it will be entered every executive order concerning the internal economy of the constabulary, order regarding appointment, punishment, transfer, leave, posting, and the supply and relief of guards and escort। और इसमें क्या चीज़ें, जो बुक जो 45 ईयर्स के लिए जो रखी जाती है कंप्लीट होने में, इसमें क्या क्या चीज़ें जो होती हैं उसके दिया गया है, क्या चीज़ इंटर होंगी इसमें। जैसे दिया हुआ कि जो प्रत्येक हमारे जो कार्यकारी जो ऑर्डर, जो पुलिस दल से संबंधित जो है, पुलिस दल से संबंधित जो आंतरिक जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित जो है इसमें इंटर की जाएंगी। और फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे जो हमारी जो पुलिस दल है उसके आंतरिक अर्थव्यवस्था से संबंधित, जैसे इसमें इनके अपॉइंटमेंट, पनिशमेंट, ट्रांसफ़र और जो है लीव, पोस्टिंग, और क्या दिया हुआ, मतलब गार्ड्स और एस्कॉर्ट जो होते हैं। एस्कॉर्ट मतलब जैसे जो हमारी जो सिक्योरिटी जो चलती है, साथ में पुलिस दल चलते हैं सिक्योरिटी के लिए, उनकी जो है पूर्ति और उनकी सहायता के लिए ये सब चीज़ें जो है उसमें जो जो बुक है, जो है 45 ईयर्स के लिए जो होती है, इन सब चीज़ें जो है उसमें इंटर होंगी। और आगे दिया हुआ ईच डेज रिकॉर्ड्स शुड ओपन विद एन ऑर्डर टेलिंग ऑफ द पेट्रोल्स फॉर द नाइट एंड द डे ऑफिसर ऑफ द रिजर्व लाइन्स फॉर द फॉलोइंग डे। जो हमारे प्रत्येक दिन की जो रिकॉर्ड, जो प्रत्येक दिन के रिकॉर्ड की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, वो चीज़ें जो है हमारे जो है नाइट में जो पेट्रोलिंग होती है उसको मुक्त करने के साथ अगले दिन के जो रिजर्व लाइन के लिए अगले दिन के दिन ऑफिसर को आदेशित करने के साथ जो है प्रत्येक दिन की रिकॉर्ड की शुरुआत होनी चाहिए।
आफ्टर दिस शुड बी गिवन सेपरेटली ईच एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास्ड बाय सुप्रिंटेंडेंट और ऑफिसर इंचार्ज एट हेडक्वार्टर। या तो सुप्रिंटेंडेंट या तो फिर हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं। इसके बाद जो है हमारा जो है प्रत्येक जो कार्यकारी आदेश है जो है वो अलग से दिया जाना चाहिए। किसके द्वारा? पास्ड बाय सुप्रिंटेंडेंट, जो हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं या तो फिर ऑफिसर इंचार्ज हेडक्वार्टर हैं, इनके द्वारा जो पास किए हुए प्रत्येक कार्यकारी आदेश हैं वो अलग से जो है दिए जाने चाहिए। हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल शुड ऑलवेज बी डेजिग्नेटेड बाय नंबर एज वेल एज बाय नेम। और जो है देखिए ये सब चीज़ें जो है हमारे इंग्लिश ऑर्डर बुक जो कि हिंदी ऑर्डर बुक के रूप में जाना जाता है, उसमें जो है प्रविष्टियाँ जो उसमें रिटर्न की जाती हैं, सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ सब उसी से संबंधित है। और आगे दिया होगा जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, इनके नाम के साथ साथ जो है नंबर, जो नंबर पदांक, द हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शुड ऑलवेज बी डेजिग्नेटेड बाय नंबर एज वेल एज नाम नेम। नाम के साथ साथ जो है नंबर का भी जो है नंबर के मतलब दिया हुआ है कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का जो है नाम के साथ साथ जो है नंबर से भी ये जो है पदांकित होने चाहिए। इन ऑर्डर कंसर्निंग एस्कॉर्ट द नंबर ऑफ प्रिजनर और अमाउंट ऑफ ट्रेजर टू बी एस्कॉर्टेड शुड इनवेरिएबल बी स्टेटेड। जो एस्कॉर्ट जो होते हैं, मैंने बताया जो पुलिस दल चलता है सिक्योरिटी के रूप में, इससे संबंधित अगर कोई आर्डर है तो उसमें जो है उस आर्डर में जो है क्या है कि जो एस्कॉर्ट किए गए हैं, एस्कॉर्ट जैसे नंबर ऑफ कैदियों की संख्या और जो खजाने की राशि है उसके लिए जो एस्कॉर्ट किए गए हैं, उसको जो है हमेशा उसको भी अभिकथित होना चाहिए। अगर ये एस्कॉर्ट से संबंधित कोई आर्डर बनाया जाता है उसमें जो है दिया जाता है। तो ये पैरा 15 है जो कि मेरे द्वारा बताया हुआ है। और पैरा 16 की भी मैं बात करूंगा। पैरा 16 एंट्रीज ऑफ ऑल कॉग्निजेबल क्राइम्स रिपोर्टेड एट पुलिस स्टेशन इन क्राइम रजिस्टर। जो हमारे थाने में जो संज्ञेय अपराध जो रिपोर्ट किए जाते हैं उनकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए? हमारे क्राइम रजिस्टर में होनी चाहिए। इसके बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताऊंगा। ऑल कॉग्निजेबल क्राइम्स रिपोर्टेड एट पुलिस स्टेशन मस्ट फाइंड एंट्री इन द इंग्लिश क्राइम रजिस्टर। हमारे जो इंग्लिश क्राइम रजिस्टर है, जो भी कॉग्निजेबल क्राइम रिपोर्ट किए जाते हैं पुलिस स्टेशंस में, उसको जो है अवश्य जो उसकी एंट्री होनी चाहिए हमारे इंग्लिश क्राइम रजिस्टर में। आ सेपरेट पोर्शन ऑफ दिस रजिस्टर शैल बी असाइन टू ईच पुलिस स्टेशन। इसका जो है इस रजिस्टर का एक अलग भाग जो है प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए जो है वो निर्दिष्ट किया जाएगा। और उसमें उसके साथ साथ देखिए इसमें क्या होगा, एंड विद इन दैट पोर्शन टू ईच ऑफ द 6 क्लास ऑफ क्राइम स्पेसिफाइड इन स्टेटमेंट ए अटैच टू द एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट। जो एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट एनुअल जो हमारा जो वार्षिक एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट की जो के लिए जो स्टेटमेंट ए में जो स्पेसिफाइड जो 6 क्राइम है, जो ये पोर्शन जो बनाया गया है ये भी उसमें सम्मिलित होंगे। जो ये सेपरेट पोर्शन रजिस्टर के लिए जो अलग पोर्शन बनाया जाता है उसमें जो है हमारे जो एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में जो अभिकथन 1 में जो है स्टेटमेंट ए में जो है जो 6 क्राइम मेंशन है वो भी इस पोर्शन में होंगे। If any particular crime, for example, the cattle theft is rife, the superintendent may assign separate paper within the class to which it belongs. अगर किसी विशेष क्राइम, जैसे कोई विशेष क्राइम जैसे पशु चोरी वगैरह अगर प्रचलन में है तो इसके लिए हमारे जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं अलग से पेपर जो है असाइन कर सकेंगे, उसको निर्दिष्ट कर सकेंगे। उस क्लास के साथ वो पेपर निर्दिष्ट कर सकेंगे जो क्राइम उस वर्ग से संबंधित है। द सुपरिटेंडेंट में डायरेक्ट हिज रीडर टू फिल अप द फर्स्ट 8 कॉलम्स ऑफ द रजिस्टर। हमारे जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो रीडर को डायरेक्ट कर सकेंगे कि फर्स्ट 8 कॉलम को वो भरें
द कॉलम ऑफ रिमार्क ही मस्ट फिल अप विद हिज ओन हैंड। लेकिन जो हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं वो जो कॉलम में जो टिप्पणी है वो खुद जो है अपने हाथ से जो है उसको भरना चाहिए उनके द्वारा। प्रोवाइडेड दैट ही मे डायरेक्ट एन असिस्टेंट और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट इन चार्ज ऑफ अ सब डिवीजन टू कीप अप द पोर्शन ऑफ द रजिस्टर रिलेटिंग टू द दैट सब डिवीजन, इन विच केस सच ऑफिसर मस्ट फिल अप ऑल कॉलम्स विद हिज ओन हैंड। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि बशर्ते जो है हमारे जो हमारे जो सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं वो हमारे असिस्टेंट और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जो हमारे जो सब डिवीज़न हैं, सब डिवीज़न मतलब जैसे जिसमें जो है एसडीएम वगैरह होते हैं, जो सब डिवीज़न होता है, तो हमारे जो सब डिवीज़न के असिस्टेंट और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जो प्रभारी हैं, उसमें जो है वो मैटर जो उस सब डिवीज़न से संबंधित है वो पोर्शन जो है हमारे जो है ये असिस्टेंट या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है इंचार्ज है उसको उसको अपने पास रखेंगे, उसको उस कॉलम को भरेंगे और अपने हाथ से उसको भरेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो असिस्टेंट या फिर जो डिप्टी ये जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो उस सब डिवीज़न के हैं, अगर कोई मामला जो उससे संबंधित है तो उस चीज़ को वो अपने पास रखेंगे, वो पोर्शन अपने पास रखेंगे उस रजिस्टर का और वो अपने हाथ से उस कॉलम को भरेंगे। आगे दिया हुआ एंट्रीज इन ऑल कॉलम्स मस्ट बी मेड पंक्चुअली एज केस डायरी एंड अदर मटेरियल पेपर बिकम अवेलेबल। जैसे ही केस डायरी और अदर इम्पोर्टेंट मटेरियल अवेलेबल होंगे कॉलम में जो एंट्री जो है नियमित टाइमली जो है बनाना चाहिए। फिर आगे दिया हुआ व्हेन द ट्रायल और इफ देयर इज नो ट्रायल द इन्वेस्टिगेशन इन एनी केस ऑफ इम्पोर्टेंस हैज कम टू एन एंड द सुपरिटेंडेंट मस्ट डिसाइड on a complete review of the fact what if any notice favorable or otherwise the conduct of the police deserve and must make a suitable final entry in the column of remarks। देखिए आगे दिया हुआ है कि जब कभी ट्रायल हो या तो फिर ट्रायल नहीं है, द इन्वेस्टिगेशन इन एनी केस ऑफ इम्पोर्टेंस किसी भी महत्वपूर्ण मामले की जो है जांच में जो है हैश जब वो कंप्लीट हो गई हो, द सुपरिटेंडेंट जो है वो डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, उस फैक्ट को जो है पूर्ण तरीके से अवलोकन करते हुए डिसाइड करेंगे कि व्हाट इफ एनी नोटिस फेवरेबल और अदरवाइज द कंडक्ट ऑफ द पुलिस डिजर्व, क्या उसमें डिसाइड करेंगे कि क्या जो है हमारे जो पुलिस है उसका जो कार्य व्यवहार जो उसके द्वारा कंडक्ट किया गया है वो उसके फेवर में या फिर अन्य रूप से क्या ध्यान देने योग्य है। इस चीज़ को पूरा जो है उसका कंप्लीट रिव्यू करते हुए हमारे जो है सुपरिटेंडेंट साहब हैं उसको डिसाइड करना चाहिए और जो है फाइनल एंट्री जो कॉलम में जो टिप्पणी के लिए फाइनल एंट्री है उसको करना चाहिए हमारे सुपरिटेंडेंट साहब के द्वारा। लास्ट में दिया होगा कि ही मस्ट आल्सो नोट इन रेड इंक इन द कॉलम द नेम ऑफ ऑल पर्सन्स सस्पेक्टेड इन केस व्हेन इन हिज ओपिनियन रिगार्डिंग सस्पिशन इज रीजनेबल। और उसके द्वारा जो है लाल कलम से जो है कॉलम में वो सभी संदिग्ध व्यक्तियों के जिसमें हमारे जो है सुपरिटेंडेंट साहब को ये लगता है मतलब उस संदिग्ध जो है व्यक्तियों के नाम जिसमें जो है सस्पिशन युक्त संदिग्ध रूप से लगता है हमारे सुपरिटेंडेंट साहब को, उनके नाम जो है लाल पेन से जो है उसको लिखना चाहिए उस कॉलम में सारे जो सस्पेक्टेड पर्सन को। तो इस तरीके से आज पैरा जो है 16 हो गया, पैरा 15 हो गया। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप लाइक करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।